वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि आलमी अदालत में भारत को सुबकी हुई। भारत एक तरफा तौर पर सिंतास माहदे को ना मुअत्तल कर सकता है, ना इस माहदे से निकल सकता है। दुश्मन पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। हम आबी ज़खायर की तामीर को तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल करेंगे। तहरीक इंसाफ के गिरफ्तार सीनियर रहनुमाओं का जेल से ख़त। शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद, मियां महमूदुर रशीद, एजाज अहमद चौधरी और उमर सरफराज चीमा ने जेल से ख़त में कहा, बानी PTI से मुशावरत के बाद मुज़ाकरात का आगाज़ किया जाए। बदतरीन बहरान से निकलने का वाहिद रास्ता मुज़ाकरात हैं। सियासी सतह पर भी मुज़ाकरात ज़रूरी हैं। मुज़ाकरात में गिरफ्तार रहनुमाओं को भी शामिल किया जाए। मुज़ाकरात के आगाज़ की ज़िम्मेदारी हुकूमत पर है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने वफाकी और पंजाब हुकूमतों में पीपल्स पार्टी की शमूलियत का इशारा दे दिया। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, इस वक्त क्या हो रहा है ये तो नहीं बता सकते, लेकिन इम्कान है कि पीपल्स पार्टी हुकूमत में शामिल हो जाए। पीपल्स पार्टी से हुकूमत के राबतों की तफसीलात का उन्हें इल्म नहीं। सिंध के सीनियर वज़ीर शजील मेमन ने कहा था कि फ़िलहाल वफाक से पीपल्स पार्टी को कोई पेशकश नहीं की गई। वो ऐसी बातों की तरदीद करते हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कैदियों की फहरिस्तों का तबादला। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि पाकिस्तान ने 246 भारतीय या मुमकिन भारतीय कैदियों की फहरिस्त भारत को दी। पेट्रोल 8 रुपये 36 पैसे, डीजल 10 रुपये 39 पैसे महंगा होने पर अवाम चीख उठे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम करने का मुतालबा। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों में 2.5 रुपये कार्बन लेवी आयद की है। पेट्रोल पर लेवी कम करके 75 रुपये 52 पैसे फ़ी लीटर कर दी गई। हाई स्पीड डीजल पर लेवी 74 रुपये 51 पैसे मुकर्रर की गई है। कीमतों में इजाफे के बाद बसों के किरायों में भी इजाफा। शहरियों का कहना है कि पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो किराए बढ़ जाते हैं, लेकिन जब पेट्रोल की कीमत कम होती है तो किराए कम नहीं होते। ट्रांसपोर्टर्स कहते हैं कि किराए बढ़ाना मजबूरी है, सब अखराजात पूरे करने होते हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से कारोबार पर असर पड़ता है। गुजरांवाला में मुजरे सेहत खाना खाने से जाँ बहक होने वाले बच्चों की तादाद 3 हो गई। पुलिस एहलकार, उसकी बीवी और 3 बच्चे अब भी ज़ेरे इलाज। गमज़दा बाप के मुताबिक बेटी की सालगिरह पर दुकानों से शवारमा और केक मंगवाया था, जिसे खाने के बाद घर वालों की हालत गैर हो गई थी। FBR में जहर खुरानी और FIR में जहर खुरानी और कत्ल की दिफात शामिल। 6 दुकानदार गिरफ्तार। खाने के नमूने लेबॉर्ट्री भिजवा दिए गए। अहमदपुर शर्किया टोल प्लाजा के करीब तालिबात की वैन में आग लग गई। एक तालिबा जाँ बहक 10 जख्मी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक वैन में आग LPG की लीकेज के बायस लगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का जिम्मेदारों को करार वाकई सजा देने का हुक्म। रिपोर्ट तलब। तीन माह बाद पाकिस्तान में फरोख्त होने वाली हर दवा पर बारकोड मौजूद होगा। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि बारकोड मोबाइल से स्कैन करके दवा के असल होने और एक्सपायरी की मुद्दत चेक की जा सकेगी। पोलियो के मुकम्मल खात्मे के लिए 15 साल तक के बच्चों की वैक्सीन देने का फैसला किया गया है। फैसला 5 साल से ज़ायद उम्र के बच्चों में पोलियो केसेस आने के बाद किया गया। पाकिस्तान से पोलियो के मुकम्मल खात्मे के लिए नई डेडलाइन दिसंबर 2026 है। वज़ीर आज़म जल्द नई हेल्थ पॉलिसी की मंजूरी देंगे। रैप को डिजिटाइज कर रहे हैं। 1 हफ्ते बाद वज़ीर आज़म इसका बाकायदा इफ्तिताह करेंगे। कराची के सार्फिन के लिए भी अपना मीटर अपनी रीडिंग सहूलत जल्द दस्तियाब होगी। तर्जुमान KE के मुताबिक इदारे की ऐप में नया फीचर शामिल करने के लिए काम कर रहे हैं। जल्द के इलेक्ट्रिक के सार्फिन अपनी रीडिंग ऐप के जरिए भिजवा सकेंगे। गवर्नर सिंध कामरान खान रिसोरी ने सिंध फाइनेंस बिल की मंजूरी दे दी। बिल 1 जुलाई से नाफिजुल अमल हो गया। फाइनेंस बिल में मोटरसाइकिल को लाजमी इंश्योरेंस की शर्त से मुस्तस्ना करार दिया गया। गवर्नर सिंध का कहना है कि तालीम, सेहत, IT, पेशा वाराना टैक्सेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग समेत मुख्तलिफ शोबों में आवाम को रिलीफ दिया गया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर न्यूयॉर्क की मेयरशिप के उम्मीदवार ज़ोहरान ममदानी को तनकीद का निशाना बना दिया। ज़ोहरान ममदानी को खौफनाक और कम्युनिस्ट करार दे दिया।
डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्हें लगता है कि ये बहुत बुरी खबर है, लेकिन वो ममदानी के साथ बहुत मज़ा करने जा रहे हैं। वो देखना चाहेंगे कि ममदानी को पैसे लेने के लिए व्हाइट हाउस आना पड़ेगा। सदर ट्रंप ने कहा कि अगर न्यूयॉर्क के लोग ज़ोहरान ममदानी की तरफ जाते हैं तो वो पागल है। अमेरिकी सेनेट में सदर डोनाल्ड ट्रंप के टैक्स और अखराजात के बिल को मंजूर कर लिया गया। बिल के हक में 51 और मुखालफत में 50 वोट पड़े। बिल की मंजूरी नायब सदर जेडी वैंस के टाई ब्रेकिंग वोट डालने से मुमकिन हुई। बिल को हतमी मंजूरी के लिए ऐवान नुमाइंदगान भेजा जाएगा, जहां वोटिंग आज होगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इलॉन मस्क को अमेरिका से डीपोर्ट करने पर गौर करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि हुकूमत को इलॉन मस्क की कंपनीज को दी जाने वाली सब्सिडी का असर-ए-नौ जायजा लेना चाहिए ताकि विफाकी अखराजात में बड़ी बचत की जा सके। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि इलॉन मस्क शायद तारीख में किसी भी इंसान से ज़्यादा सब्सिडी ले चुका है और अगर सब्सिडी ना मिलती तो वो शायद दुकान बंद करके जनूबी अफ्रीका वापस जा चुका होता। ना कोई रॉकेट लॉन्च होता, ना सैटेलाइट, ना ही इलेक्ट्रिक कारें बनती और हमारा मुल्क एक खतीर रकम बचा लेता। इलॉन मस्क ने एक बार फिर टैक्स कटौतियों और भारी अखराजात के सदर ट्रंप के बिग ब्यूटीफुल बिल पर तनकीद की। बिल को एक बार फिर पागलपन और तबाहकुन करार दिया। कराची में ख्वाजा सरा पर तशद्दुद के खिलाफ ख्वाजा सराओं का गुलिस्तान जौहर थाने पर एहतजाज। एसपी गुलशन के मुताबिक एक ख्वाजा सरा का इलाके में किसी से झगड़ा हुआ था जिसका मुकदमा दर्ज है। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे मार रहे हैं। मुकदमा दर्ज होने के बाद ख्वाजा सरा वापस चले गए। ज़राए के मुताबिक एक ख्वाजा सरा के भाई का होटल पर रकम के तनाज़े पर झगड़ा हुआ था। इन कैदियों में 53 आम शहरी और 193 माहीगीर शामिल हैं। भारत ने 663 पाकिस्तानी या मुमकिना पाकिस्तानी कैदियों की फहरिस्त पाकिस्तान को दी। भारतीय फहरिस्त में 382 आम शहरी और 81 माहीगीर कैदी शामिल हैं। तर्जुमान का कहना है कि पाकिस्तान ने सज़ा मुकम्मल करने वाले तमाम कैदियों की फौरी रिहाई का मुतालबा किया है। पाकिस्तान ने जिस्मानी और ज़हनी बीमार कैदियों की शहरियत की तस्दीक के लिए कौंसलर रसाई की दरख्वास्त भी दी है। पाकिस्तान ने सलामती कौंसिल की सदारत संभाल ली। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल नुमाइंदे आसिम इफ्तिखार अहमद ने कहा, पाकिस्तान दुनिया भर में तनाज़ात का मुज़ाकरात के ज़रिए हल का हामी है। अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक तनाज़ात का पुरअमन हल चाहता है। पाकिस्तान सिफारतकारी और सालसी के ज़रिए मसाइल के हल पर यकीन रखता है। डायलॉग के फ़रोग़ की हिमायत करता है। पाकिस्तान दुनिया भर में तेज़ी से बदलती सूरत हाल पर नज़र रखे हुए है। गज़ा की सूरत हाल पुरअमन बनाने के लिए कोशां है। और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि गज़ा में अगले हफ्ते तक जंग बंदी तक पहुंच सकते हैं। मीडिया से गुफ्तगू के दौरान सहाफ़ी ने सवाल किया, क्या 7 जुलाई को नेतन्याहू के व्हाइट हाउस के दौरे से पहले गज़ा में जंग बंदी हो सकती है? सदर ट्रंप ने कहा, उन्हें उम्मीद है ऐसा होने वाला है। हम अगले हफ्ते तक ऐसा होने की तलाश में हैं। ये भी कहा कि भारत के साथ डील का इम्कान है। जापान के साथ तिजारती मुआहदा होने पर शुबा है।